सबसे पहले हम लोग पूर्व वैदिक काल का जो समय क्या है वो 1500 बीसी से 1000 बीसी। इस काल में जो समाज कैसा है, तो समाज अगर हम देखें तो कबीले पर आधारित है। कबीले पर आधारित है और अभी समाज में समता मूलक व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? समता मूलक। इसी जगह समझ लेना है, कुछ भी आपको खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप यहीं समझ जाएंगे सब। एनसीईआरटी पढ़ना, कुछ भी पढ़ना, वो आपके लिए एक आधार है। हम एक आपको अच्छी समझ दे देंगे, फिर लिखने का तरीका आ जाएगा तो आप हर काम कर लाओगे। तो यहां पूर्व वैदिक काल, इसका मतलब क्या है? वैदिक काल के भी दो हिस्से हमने बांटे। उससे पहले का जो समय है तो वो कैसा है? तो उसमें हमने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता। फिर सिंधु घाटी सभ्यता में हमने देखा था कि एक तो नगरीकरण तो था ही, एक आपने ये भी देखा था कि महिलाओं की सत्ता थी, जो मात्र सत्तात्मक समाज था। कैसे पता चलता है? तो पता चलता है कि जो उस समय की मृण मूर्तियां हैं, उसको कर दो, जो उस समय की जो मृण मूर्तियां हैं, और अधिकतर ऐसे हमें अवशेष मिलते हैं जिससे यह पता चलता है कि महिलाओं की स्थिति बेहतर रही होगी। कुछ न कुछ हमें संकेत मिलते हैं। फिर जो सिंधु घाटी सभ्यता, उसमें आप देखते हैं कि एक पूरी नगरी सभ्यता है। लेकिन अचानक क्या होता है कि नगरी सभ्यता के स्थान पर एक जो ग्रामीण सभ्यता आ जाती है। जो वैदिक काल की सभ्यता है वो कैसी है? वो ग्रामीण सभ्यता है। क्यों ऐसी सभ्यता आई? प्रश्न ये है, और उसके लिए बहुत सारे आधार बताए थे मैंने। आज केवल आपको इस पे रहना है, पूर्व वैदिक काल पे, और उसके बाद आगे की बात करेंगे। पूर्व वैदिक काल का समय क्या है? ये समय है। इस समय जो समाज कैसा है? कबीले पर आधारित। कबीला क्या होता है? कबीला बहुत आसान सा ऐसा मतलब समझो कि पहले का जो समाज था वो कबीले पर आधारित था। अलग अलग कबीले होते थे, कबीले में से ही एक व्यक्ति को अपना मुखिया बना लेते थे कि हमारा मुखिया आप रहोगे आज से। इसका मतलब ये नहीं कि वो जो मुखिया है वो बहुत ऊपर है, इसका मतलब ये नहीं। इसका मतलब ये है कि आपस में से ही कोई मुखिया बना। लेकिन बाद में उस मुखिया को ये महसूस होने लगा मैं मुखिया हूं। जब आपको ये महसूस होने लगेगा कि आप ये चीज हैं, तो आप फिर उसके लिए एक्ट करने लगोगे, वैसा व्यवहार करने लगोगे। तो मुखिया ऐसा व्यवहार करने लगा। उसके लिए कुछ उपाधियां आती हैं इस समय, जैसे राजन्य। इसका मतलब कि अंदर से उसके अंदर राजत्व का भी एक जो भाव आ रहा होगा। इसके अलावा अब ये जो मुखिया है, इसका एक मानना यह भी है कि हमारे बाद हमारा ही बेटा मुखिया बने तो क्या बुराई है? हमारा ही बेटा मुखिया बन जाए तो वंशानुगत व्यवस्था। वंशानुगत व्यवस्था का मतलब हमारे ही वंश का व्यक्ति मुखिया बनेगा, और जब वो मुखिया होगा तो धीरे धीरे चल के यही मुखिया जो है वो राजा के रूप में बदलेगा। ध्यान समझना, ये मुखिया पहले आम जनता से बना, जिसको कहते हैं जन। लोग कहते हैं ना, आम जनता का मतलब जन, आम जन। इसी से बना मुखिया, और फिर इसी से बना जनपद। जो जनपद का मतलब एक डिस्ट्रिक्ट। आज भी आप अधिकारी बनेंगे तो आप कहां जाएंगे? जनपद में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, या डिस्ट्रिक्ट का अलग अलग जो हिस्सा होता है उस जगह जाकर आपको काम करना है। तो फिर इससे क्या बना? जो वो बना जनपद। तो यहां पर फिर बैठेगा राजा, और आगे चलकर महाजनपद। और जो महाजनपद है
इसमें भी हमें सूचना मिलती है 16 महाजनपदों की, 16 महाजनपद। और 16 महाजनपदों से भी एक जो सबसे बड़ा निकलेगा उसका नाम है मगध। आगे चल के उस पर भी आएंगे, केवल यहां पे थोड़ा सा आपको हम जो समझाने का प्रयास कर रहे हैं। मगध साम्राज्य, ये जो मगध साम्राज्य होगा ये 16 महाजनपदों को खा जाएगा। तो सबसे पहले आपने देखा कि छोटी व्यवस्था, जन जिसका मुखिया है कबीले का सरदार। कबीले का सरदार की स्थिति क्या है कि वो अभी आरंभिक समय में, जो पूर्व वैदिक काल में, वो अपने आप को राजा महसूस कर रहा है लेकिन है नहीं। लोगों के ऊपर टैक्स की व्यवस्था आरोपित नहीं है। यह कहा गया है कि अपनी सहजता से जो कुछ भी है मुखिया के लिए ले आओ। कोई बकरी ले जा रहा है, कोई फल ले जा रहा है, कोई कुछ ले जा रहा है, तो मुखिया अपना खा पी के मस्त। यहां कंपल्सन नहीं है आम जन के लिए, लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में आप देखोगे कि यह व्यवस्था कंपल्सन में बदल जाएगी कि आपको देना ही है, मुखिया हैं, अगर नहीं दोगे तो मुखिया पिटाई भी करेगा। तो यही चल के मुखिया धीरे धीरे अलग अलग स्थितियां जो बनेगी। और क्या है, इतनी बात समझ में आ गई। अब जो 16 महाजनपद है, इनकी सूचना हमको अगुत्तर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है उसमें मिलती है, और वहां पर 16 महाजनपदों की हमको चर्चा मिलती है। काशी, कौशल, अंग, मगध, चेदी, वत्स, कुरु, अवंती, गांधार, कंबोज, अश्मक, सूरसेन, बहुत सारे 16 महाजनपदों की चर्चा। लेकिन ये महाजनपद इसी व्यवस्था से ही बने हैं धीरे धीरे। इसलिए मैं इतिहास को कहता हूं कि इतिहास एक निरंतरता और परिवर्तन की कहानी है। कुछ चीजें आगे बढ़ती हैं, कुछ उसमें से नए नए बदलाव होते हैं, और जो नए बदलाव होते हैं वही कुछ नई व्यवस्था खड़ी कर देते हैं। और जब नई व्यवस्था खड़ी होती है तो उसमें से कुछ ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं जो उनको लीड करने का प्रयास करती हैं, और जो लीड करने का प्रयास करती हैं वो व्यवस्थाएं बाद में और किसी को जीने नहीं देती। जैसे उदाहरण से समझाता हूं तुम्हें कि समुद्र में छोटी छोटी मछलियां भी होती हैं, कुछ ऐसी मछलियां होती हैं जो उनसे बड़ी होती हैं, कुछ ऐसी होती हैं जो सबको खाने की क्षमता रखती हैं। वैसे ही साम्राज्यवाद है, कुछ ऐसे व्यक्ति आते हैं जो सबकी अस्मिता खा जाते हैं, और ऐसे ही व्यक्ति आए मगध साम्राज्य में। जब मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ तो सबका अस्तित्व उसने खाने का प्रयास किया कि और किसी का अस्तित्व नहीं बचेगा। तो पूर्व वैदिक काल में अभी व्यवस्था हल्के पर है, कबीले की व्यवस्था है, धर्म का रूप अभी आप देखेंगे तो उतना आडंबर नहीं है। अभी लोग इसलिए पूजा करते हैं कि हमारे पुत्र हों, हमको संपत्ति मिले, हम व्यवस्था में अच्छे रहें। अभी कर्मकांड है लेकिन रूढ़ी नहीं है कर्मकांड की। व्यवस्था है लेकिन व्यवस्था का आरोपण नहीं। इसका मतलब क्या है, वर्ण व्यवस्था तो आ गई। कोई व्यक्ति कहता है मैं ब्राह्मण हूं, इस व्यवस्था में अगर आप देखेंगे तो जो पुरोहित है वो सबसे ऊपर है, उसके बाद योद्धा है, उसके बाद जो शिल्पी उल्पी हैं, उसके बाद सबसे नीचे शूद्र है। अब ये 4 वर्ग तो हैं, लेकिन चारों वर्गों के कर्मों में कोई विभाजन अभी नहीं है जो 1500 से 1000 BC में। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे एग्जाम्पल इस समय मिलते हैं। एक व्यक्ति ये कहता है कि मैं कवि हूं और मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता आटा की चक्की चलाती है, हम एक ही घर में रहते हैं। तो वर्ण व्यवस्था का जो कॉन्सेप्ट है ये भारत में बाद में आया। एक व्यक्ति विशेष को अगर कोई जिम्मेदारी दी जाए तो वो ये कहने लगे कि नहीं हम साहब ये हैं। आज ऐसा ही है, लोग अपनी अपनी जो व्यवस्थाओं पर, अपने धर्म पर, अपने वर्ण पर उछलते रहते हैं, मैं तो ये हूं, मैं तो ये हूं। लेकिन अभी इस समय ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन बाद में आप देखेंगे कि यही चीज जो मान ली गई कि जो ब्राह्मण है वो सर्वोच्च है, उसके बाद क्षत्रिय है, उसके बाद वैश्य है, उसके बाद शूद्र है। और इसका एक पूरा वर्णन दे दिया गया जो पुरुष मंडल में, ऋग्वेद के जो 10वें मंडल में जो पुरुष सूक्त है वहां पर आता है कि ब्राह्मण के मुख से, जो ब्रह्म के जो मुख से वो ब्राह्मण जन्मा है,
उनकी भुजाओं से क्षत्रिय जन्मा है, उनके उदर से वैश्य जन्मा है और उनके पैरों से शूद्र जन्मा है। यह व्याख्या इसलिए की गई कि लोग अपनी अपनी बात माने। अगर तुम्हें शूद्र कहा गया तो तुम शूद्र बन के रहो, अगर तुम्हें वैश्य कहा गया तो उछलो मत, तुम क्षत्रिय नहीं बन सकते। और अगर तुमने विवाह करने की बात ऊपर नीचे सोची तो तुमको हम इधर उधर कर देंगे। तो विवाह में भी अनुलोम विवाह भी हैं और प्रतिलोम विवाह भी हैं। आगे चल के बताऊंगा आपको क्या है मामला। ऊपर के लोग करें तो कोई गलती नहीं, नीचे के लोग करें तो सारी गलती उनके ऊपर थोप दी गई। ऊपर के लोगों का विवाह अनुलोम विवाह है। अगर ब्राह्मण क्षत्रिय के घर कर ले कोई समस्या नहीं, और क्षत्रिय वैश्य के यहां कर ले कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर वहां आपको ऐसा सीन आए कि जो पुरुष वो शूद्र हो और महिला वैश्य हो या ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो, उस विवाह के बाद ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी जाएगी कि व्यक्ति नहीं समाज में जी सकता। और ऐसे ही वर्ग से, ऐसे ही विवाह से एक वर्ग मना चांडाल, कहा गया कि इनके जो संतान है उनको समाज में स्वीकृति ही मत दो, इसलिए ऐसे विवाह रुक गए। क्या बात समझ में आ रही है? आप अपने लिए फिर उस भाई, अगर जो नियम आप छोटे लोगों के लिए बना रहे हैं वही नियम अपने लिए भी होना चाहिए। लेकिन यह व्यवस्था का शोषण परक जो रूप है उसके कारण यह सब दिखता है। ठीक, और क्या समझा था आपने? अर्थव्यवस्था समझी थी, ठीक है। हमने ये बताया था कि इस समय अगर आप देखेंगे तो राजनीतिक जो जीवन कैसा है, ऋग्वेद काल के जो लोग हैं उनका अपना जीवन कैसा है। इस समय हमने देखा कि अभी लोगों का एग्रीकल्चर के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर नहीं था। लोग अभी पशुपालन पर जोर देते थे। किस पर जोर कर देते थे? पशुपालन पर। लेकिन धीरे धीरे पशुपालन के साथ साथ खेती किसानी पर भी जोर दिया गया इस समय अर्थव्यवस्था को अगर आप देखो तो। और इसने ही राज्य बनने की प्रक्रिया को भी बनाया। अगर राज्य बनेगा तो अधिशेष आना चाहिए। राज्य के पीछे अधिशेष होता है। अगर अधिशेष नहीं है, अधिशेष कैसे आएगा? कि आप उत्पादन कर पाए। अगर उत्पादन होगा, यह है, अगर आप ये मानिए कि जो सबसे नीचे कौन है? किसान है, ठीक है। फिर जो बीच में मान लो कि शिल्पी हैं या वैश्य वर्ग हैं, फिर यहां पर क्षत्रिय है, और सबसे ऊपर कौन है? पुरोहित है या ब्राह्मण है, ठीक। अब इसमें आप देखेंगे कि यह करता है उत्पादन का कार्य, और ये भी करते हैं उत्पादन का कार्य। उत्पादन का है तो ये क्या उत्पादन करते हैं? ये वस्तुओं का उत्पादन करते हैं। और ये क्या करते हैं? ये अनाज का उत्पादन करते हैं। जो व्यवस्थाएं उसी समय बन सकती हैं, उस समय बन सकती हैं जब इनके पास अधिशेष हो। अधिशेष का मतलब खाने के बाद जो बचे, खाने के बाद जो बचता है उसे अधिशेष कहते हैं। खाने के बाद जो कुछ भी बचेगा वो अधिशेष कहलाएगा। तो अनाज का अधिशेष और वस्तुओं का अधिशेष। और जब इसका अधिशेष आएगा तो फिर अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। तो ये लोग अगर आप देखेंगे जो शिल्पी हैं तो आमतौर पर ऐसे स्थान पर रहेंगे जो नगरीय स्थान हो सकता है ना, नगरीय स्थान। अब इनको अनाज चाहिए तो ये क्या करेंगे? ये इनको देंगे वस्तु और इनसे लेंगे अनाज, तो इसको होगा वस्तु विनिमय कहेंगे।
क्या कहेंगे? वस्तु विनिमय। और इसके बाद की अवस्था क्या है कि जब जब वस्तु विनिमय होगा तो धीरे धीरे धातुओं की भी बात आएगी, और जब धातुओं की बात आएगी तो मुद्रा भी चलेगी, और जब मुद्रा चलेगी तब चलेगा वास्तव में नगरीकरण, और व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा। और जब व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा तो इसके भी दो हिस्से, एक आंतरिक व्यापार होगा और एक दूसरा व्यापार होगा बाह्य व्यापार। ये पूरा आपको इकोनॉमी भी मैंने बता दिया। इसी तरह से इकोनॉमी भी चलती है। सिस्टम, हिस्ट्री, इकोनॉमी या ज्योग्राफी, पॉलिटी कुछ अलग नहीं है, सब इंटरलिंक करके पढ़ना पड़ेगा अगर तुमको सेलेक्ट होना है तो। ये बात समझ लो। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो पहले तो आपको अलग होना पड़ेगा जो भीड़ से। दूसरी बात, आपको यह प्रयास करना पड़ेगा कि इंटरलिंक कैसे हम करें चीजों को, और जो इंटरलिंक कर पाएगा आप मानो कि वही सेलेक्ट होगा। भीड़ में तो कभी भी आप सेलेक्ट हो नहीं सकते, आपकी क्षमताएं ही नहीं निकल पाएंगी। अगर आपकी क्षमताओं को निकालना है, आगे बढ़ना है, तो फिर आपको इसी प्रक्रिया पर आगे बढ़ना होगा। हो गई ये बात? ठीक है। धर्म की बात करते हैं कि इस समय धर्म कैसा था पूर्व वैदिक काल में। धर्म को देखोगे तो बहुत ज्यादा विविधता है। क्या है धर्म में? बहुत विविधता है, डाइवर्सिफाई है पूरा धर्म। अगर आप देखेंगे तो एकेश्वरवाद दिखता है। एक बात तो ये दिखती है, एकेश्वरवाद। एकेश्वरवाद का मतलब क्या होता है? एक ही ईश्वर की सत्ता है इस दुनिया में, लेकिन आमतौर पर हम लोग ये ऐसे ही बोलते हैं, हम ये मानते नहीं। अगर ये मानते तो इतने विवाद ना होते। इतने विवाद होने के पीछे की यही बात है कि हम एक ईश्वर को नहीं मानते। इतने संप्रदाय हैं, कोई कहता है ईसाई, ईसा मसीह ही सबसे अच्छे, वही ईश्वर के महान पुत्र हैं। कोई कहता है कि जो मूसा ही सबसे अच्छे, कोई कहता है मोहम्मद साहब ही सबसे अच्छे, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ। लेकिन कबीर साहब जैसे लोग कहते हैं कि ईश्वर जो है एक है। एक राम घट घट में बैठा, एक राम का जगत पसारा, एक राम इस जग से न्यारा। बोलो तुम किस राम की बात करते हो? और जो राम के नाम पे संघर्ष करते हैं वो भी मूर्ख ही हैं। उनको भी नहीं पता कि राम जो हैं वो किसी एक जगह नहीं बैठे। राम हर जगह हैं, सब में हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि जो भारत में अनेक कहानियां हैं कि जब प्रहलाद को बचाना हुआ तो भगवान खंभे से निकल आए। इसका मतलब ये है कि भगवान हर जगह है। ईसा वाशम इदम सर्वम, ईश्वर हर जगह है। लेकिन तब जब आप एक ईश्वरवाद की बात करें तब आपका जो विरोध भी नहीं होगा किसी से। लेकिन जब आप ये कहेंगे कि हमारे ही भगवान नंबर 1 पे हैं और सारे नंबर 2 पे हैं, तो विवाद होगा ही होगा। अभी क्या स्थिति है इनके यहाँ जो पूर्व वैदिक काल में? अभी स्थिति इनकी ये है कि एकेश्वरवाद की भी बात करते हैं, उसके बाद कहते हैं कि सर्वेश्वरवाद। क्या है? एक तो एकेश्वरवाद, एकेश्वरवाद, दूसरा कहते हैं सर्वेश्वरवाद, तीसरा कहते हैं बहुदेववाद। इसके अलावा वो देवी पूजा भी है। स्थानीय मतलब जो भूस्थानीय, फिर अंतरिक्ष, और तीसरा आकाश। अब आप एक बात समझिएगा कि इस समय जो आपको ये रूप दिख रहा है धर्म का, आज भी लगभग यही रूप है। आज भी यही रूप है। कुछ लोग कहते हैं ईश्वर एक है, कुछ कहते हैं कि वो सर्वेश्वर है, वो सबसे महान है, सबसे शक्तिशाली है, हर क्षण उसी के नियंत्रण में चल रहा है, हर क्षण का मालिक वही है। इसका मतलब वो सर्वेश्वर है, सभी ईश्वरों से भी बड़ा ईश्वर है।
तो अक्सर आपने जो जो महाभारत रामायण देखा होगा तो उसमें ईश्वर को ऐसे नहीं दिखाया गया, आकाशवाणी होती ईश्वर की, कोई रूप नहीं दिखाया जाता। कबीर ने भी कहा कि वो ईश्वर का कोई रूप नहीं है, कि लाली देखन मैं गया तो वो भी लाल ही हो गया। एक जो वेस्टर्न फिलोसफर है स्पिनोजा, वो कहता है कि ईश्वर वो शेर की मांद है जहां व्यक्ति अंदर तो जा सकता है लेकिन आके कुछ बता नहीं सकता कि कैसा है वो। और जो व्यक्ति ये कहता है मैंने ईश्वर को देखा है, वो झूठ बोलता है, उसको कुछ पता नहीं, क्योंकि वो देखने के बाद कुछ बोलने लायक रहता नहीं, वो नहीं बचा रह सकता। अभी इनके यहां बहुत सारी बातें हैं। एक तो एकेश्वरवाद है, सर्वेश्वरवाद है, फिर है बहुदेववाद। मतलब यहां पर देवता भी होंगे और जो देवी भी होंगी। आज भी यही दिखाई देते हैं आपको। तो जो देवता होते हैं उसमें भी अलग अलग प्रकार के देवता हैं। अलग अलग प्रकार के देवता, कुछ ऐसे देवता हैं जो केवल आनंद में ही रहना चाहते हैं, जैसे इंद्र। और यहां पर इंद्र की ही सबसे ज्यादा पूजा होती है। इंद्र का एक ही काम है, एक मदिरा पीना और दूसरा डांस देखना। आपने यही देखा होगा, यही हमने भी सुना है। अब इंद्र के साथ समस्या क्या है कि अगर कोई इंद्र का अपमान कर देता है तो वो हर काम करने को तैयार है। इसीलिए इंद्र का अभिमान भी तोड़ा कृष्ण ने बार बार। ये कहा कि भाई ऐसा है कि तुमको हमने नियुक्त किया, तुम वहां पर जो राजा बन के बैठ गया। यहां पर राजा बनने के लिए नहीं आए हो, तुम लोगों के जो सेवक हो। आईएएस बनने वाले लोग सोचते हैं कि हम मालिक हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। आप भारतीय नागरिक सेवा में जा रहे हैं, लेकिन कोई जनता की सेवा नहीं करने वाला है, ना तो नेता ना तो अधिकारी। जो नेता भी यही कहता है हम तो आम जनता के सेवक हैं, लेकिन आम जनता उससे मिल नहीं सकती। अब यहां पर भी आप देखें इंद्र की पूजा। इंद्र के लिए एक शब्द आता है पुरंदर। क्या शब्द आता है? पुरंदर। इसका मतलब क्या होता है? पुरों को जीतने वाला। पुरों को जीतने का मतलब क्या है? किला। तो इस समय के आर्य जो हैं वो ये कहते हैं कि अगर तुमको जो जीत चाहिए तो इंद्र की पूजा करो, और इंद्र की पूजा करोगे तो इंद्र तुमको वो विजेता बना देगा। ठीक है, तो यहां आपको ये भी दिखाई देगी। इंद्र है, अग्नि है। अग्नि की भी चर्चा बड़ी होती है। अग्नि, अग्नि आज भी बहुत महत्वपूर्ण देवता है। अग्नि पे थोड़ी सी चर्चा सुन लो कि अग्नि का क्या रोल है। अग्नि को माना जाता है मध्यस्थ है। अगर तुम ऋग्वेद को जब देखोगे तो इंद्र की स्तुति के लिए 250 सूक्त है, 250 सूक्त है, और अग्नि के लिए 200। अरे वरुण उतना महत्वपूर्ण नहीं है, जिस पे अधिक है उसको समझो। इंद्र सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके लिए अधिक मंत्र, इसका मतलब वही ज्यादा शक्तिशाली। किसकी तुम अधिक पूजा करते हो? हनुमान जी की। हनुमान जी इसका मतलब अधिक शक्तिशाली। जिस पर अधिक मंत्र मिलेंगे वही शक्तिशाली होगा। तो इंद्र इस समय सबसे ज्यादा शक्तिशाली। और उसके बाद अग्नि। अग्नि का रोल समझो। अग्नि मध्यस्थ है, मतलब मानव यहां बैठा है, मानव, और यहां बैठा अग्नि, और यहां बैठे हैं देवता, है ना? ये अग्नि है। ये देगा आहुति अग्नि में। आहुति देगा तो ऊपर से जो देवता बैठे उनको धुआं मिलेगा, वो मस्त हो जाएंगे। कोरी कल्पना नहीं लगती है तुमको? इसीलिए बाद में जब बुद्ध आएंगे तो इसी बात का विरोध करेंगे। ये क्या चल रहा है? उपनिषदों में भी यही बात आएगी कि यज्ञ टूटी फूटी नौका है, इससे कोई पार नहीं हो सकता। लेकिन यहां देखिए क्या खेल चल रहा है। अग्नि को माना गया मध्यस्थ है। जब उसमें हम वो देसी घी डाल देते हैं, अलग अलग प्रकार की जो लकड़ियां उनको डालते हैं, फिर बोलते हैं स्वाहा, वो देवता खुश होते हैं, वाह। और अगर उसमें कोई पूजा में जो विघ्न डाल देता है तो उसको देवता बहुत नाराज हो जाते हैं उससे।
ये तुमने इतना गलत काम कर दिया, तुम्हें हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन जो वास्तव में ईश्वर है, एकेश्वर है, जो सर्वेश्वर है, वो कहता है इन सब चीजों कोई जरूरत नहीं, तुम मुझे जो कुछ भी मन से अर्पण करोगे वो मैं तुम्हारा ले लूंगा। अगर नहीं किसी के पास है घी और नहीं है लकड़ी, तो इसका मतलब ईश्वर की पूजा ही नहीं कर सकता। इसका मतलब तो यही हुआ। इसीलिए बाद में आप देखेंगे कि जो शूद्र हैं उन लोगों को अलग कर दिया गया कि तुम लोग कुछ पूजा पाठ मत करो, क्योंकि तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम पूजा कैसे करेगा, और जब पूजा नहीं करेगा ईश्वर तुमसे नाराज रहेगा। इतनी फिलॉसफी है, इतना तिकड़म फैला दिया है कि भगवान नहीं हो गया, यंत्र हो गया। ये सारी बातें इसलिए हम तुमको बता पाते हैं, हमारा अध्ययन बहुत है इस पे, इसलिए हमें पता है सारा। यहां जब आप अग्नि को देखते हैं तो अग्नि को मध्यस्थ माना गया है कि वो शक्ति पहुंचाएगा देवताओं तक, और ये जो लोग बैठकर यहां हवन कर रहे हैं इनके द्वारा देवता शक्तिशाली है। इसीलिए आपने ये सुना होगा कि असुर लोग जो हैं वो यज्ञों का विध्वंस कर देते थे, इसमें खून डाल देते थे, हड्डी फेंक देते थे। तो राम को बुलाया गया कि आइए आप जो है हमारा यज्ञ बचाइए। तो कहीं ना कहीं अग्नि का महत्व इसलिए था कि अग्नि से ही बहुत सारी चीजों को ये लोग मांगते थे कि हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए, हमें ये मिल जाए। किसी को ईश्वर नहीं प्राप्त करना है, इन सब को अभी केवल इसी दुनिया का भोग प्राप्त करना था, और अग्नि का बड़ा महत्व है। इसके अलावा एक देवता मिलता है वरुण, जो वरुण क्या है, आंधी तूफान, और इसके अलावा इसको माना गया है ऋत का देवता। तो ऋत मतलब क्या होता है, नैतिकता, कि हर चीज अच्छे से चल रही है कि नहीं चल रही है, लोग ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और नहीं कर रहे हैं तो फिर नियंत्रण करेगा वो, ठीक। और इसके बाद मित्र, तो ये भी एक ऐसे ही है जो सामान्य देवता है। उसके बाद फिर जो देवियों की चर्चा कर लो थोड़ा। इस समय एक बात यह समझना है कि समाज कैसा था, पितृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक जो समाज था, पितृ सत्तात्मक समाज था। किस तरह का समाज था, पितृ सत्तात्मक। और अगर आप देखेंगे कि जो पितृ सत्तात्मक समाज होगा उसमें क्या दिखेगा आपको, इसको ऐसे कर दो, पितृ सत्तात्मक, सत्तात्मक, पितृ सत्तात्मक। इसका मतलब क्या है कि समाज में पुरुषों का महत्व ज्यादा होगा, वर्चस्व होगा पुरुषों का, और जिस समाज में पुरुषों का वर्चस्व ज्यादा होगा वहां पर महिलाओं का सम्मान नहीं होगा या कम होगा। भारत के समाज में अगर आप देखेंगे तो महिलाओं का सम्मान रहा है, लेकिन धीरे धीरे आप देखेंगे तो महिलाओं का सम्मान बहुत तेजी से घट गया। क्यों ऐसा हुआ? आपने जो सिंधु घाटी सभ्यता में भी इस बात को महसूस किया था कि महिलाओं का सम्मान बहुत था, वैदिक काल की आरंभिक अवस्था में भी महिलाओं का सम्मान बहुत था। इसका उदाहरण क्या मिलता है? एक तो जो देवियां हैं, उषा, उषा कौन है? ये सुबह, जब सुबह होती है लोग कहते हैं उषा, है ना, उषा। इसके अलावा एक है जिसका नाम है ये निशा। तो आप सब ने सुना होगा कि लोग जो संध्या वंदन करते हैं, आरती दिखाते हैं, उषा, फिर जो निशा, इसके अलावा अदिति। ये सारी देवियां हैं। देवियां हैं तो, लेकिन शक्तिशाली नहीं है उतने जितने देवता, इसलिए इनकी पूजा भी हल्की ही होगी। लेकिन आगे चल के आप देखेंगे कि इनकी भी पूजा बहुत ज्यादा मजबूती से हुई। जैसे आज के समय आप देखते हैं कि नवरात्र जब आता है तो देवियों की आराधना बहुत तेजी से होती है। क्यों होती है? जो पुरुष है वो भी डरता रहता है कि शक्ति उधर ही है, और अगर जो है, अगर हमको आगे बढ़ना है तो हमको भी शक्ति की आराधना करनी पड़ेगी। वास्तव में अगर आप देखो तो शक्ति क्या है?
हमारे अंतःकरण में, जो हमारे अंदर आत्मा की शक्ति है, वही सबसे बड़ी शक्ति है। न वो स्त्री है न वो पुरुष है, तो वही शक्ति सबसे महत्वपूर्ण है। और जो आराधना होती है देवी की, अभी आप देखेंगे इस समय तो बहुत ज्यादा, आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कि शैव, वैष्णव और शाक्त 3 प्रकार की व्यवस्थाएं मिलेगी। कौन कौन से? शैव, वैष्णव और शाक्त। शाक्त ये लोग देवी, ये लोग विष्णु और ये लोग शिव। तीनों को देखोगे तो ये आपस में लड़ते हैं। ये कहेंगे कि इस दुनिया में सबसे महान जो हैं वो भगवान शिव हैं, इनसे ऊपर तो कोई दुनिया में है ही नहीं। ये कहेंगे कि जो सबसे बड़े विष्णु हैं, और ये कहेंगे कि सबसे बड़ी देवी हैं वही आदि शक्ति, जगदम्बा, मां काली, हर तरह की। अगर आप अपना दिमाग लगाओ तो आप इस बात को समझोगे कि ये जो हैं देवी, ये इनकी पत्नी है, लेकिन ये एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। एक दूसरे के खून के प्यासे। भारत में खूब लड़ाइयां हुई हैं। शैव ने कहा अगर तुमने बोल दिया कुछ तो तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। खूब लड़ाइयां हुई, जो अपने 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 संप्रदाय को लेकर कि हमारा संप्रदाय आगे बढ़े। इनको देखोगे तो इनमें भी अलग अलग रूप हैं। कपालिक, कालामुख या लिंगायत, अलग अलग इनके संप्रदाय हैं। कपाल में ही खाना खाते हैं, जो नरकंकाल, उसी को लेकर अपने साथ चलेंगे कि इनको अगर आप ऐसे देख लें तो आपको जो रात में ही डर लगने लगेगा। तो समझना पड़ेगा कि ईश्वर को हर व्यक्ति ढूंढ रहा है अलग अलग तरीके से, कोई किसी को कुछ नहीं जानता। इसीलिए कबीर महान बहुत संत हैं, वो हमेशा इस बात को समझाते हैं कि कोई राह नहीं जानता है। अगर कोई राह जान जाता तो आपस में लड़ता ही नहीं। तो राह का रास्ता क्या है? आगे चल के आप देखेंगे तो भारत में हिंदू मुसलमान हो गया कि हिंदू अलग कहता है, मुसलमान अलग कहता है। हिंदू कहता है हमारे राम बड़े हैं, तो मुसलमान कहता है रहमान बड़े हैं। तो कबीर को देखते हैं तो वो क्या कहता है? हिंदू कहता है कि राम हमारा, जो मुसलमान कहत रहमाना, आपस में दो लड़त हैं, मरम को न जाना। कोई मरम नहीं जानता कि है मरम क्या, और अगर तुम मरम नहीं जानते तो तुम चाहे लड़के मर जाओ, कुछ तुम्हें पता नहीं चलेगा क्या है। तो यहां पर भी आगे चल के आप देखेंगे कि ये सारी चीजें भी दिखेंगी। ठीक है, तो इस समय जो देवियां हैं उनका महत्व देवताओं की तुलना में कम है और समाज में पितृसत्तात्मक है। अभी लोग स्तुति पर ज्यादा ध्यान देते हैं कि प्रार्थना करिए, हमारी मनोकामना पूर्ण नहीं होती तो हम हमेशा ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, भगवान जी इस बार आईएएस में हमारा हो जाता या पीसीएस में हो जाता, तुमको 1 किलो लड्डू चढ़ाएंगे। अरे 1 किलो लड्डू उनको आज से नहीं चढ़ा, बहुत दिन से चढ़ रहा है। वो तुम्हारे लड्डू से नहीं तुमको सफल करेंगे। अगर तुमको सफल होना है तो अपने मास्टर के पास जाना पड़ेगा और वहां मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके सफलता मिलेगी। फिर हनुमान जी भी साथ दे देंगे। अब पता चलेगा हनुमान जी पे ही आपने जोर लगा दिया तो हनुमान जी भी कहेंगे ये तो हमारे से कुछ होगा नहीं, हमारे जमाने में तो संस्कृत चलती थी, अब हिंदी चलती नहीं। खुद भी सोचोगे तो तुमको लॉजिक निकल के आएगा। अभी क्या है ना कि कोई कुछ नहीं सोच रहा है, जिसको जिसने बता दिया कि वो वाले भगवान नंबर 1 पे चल रहे हैं तो वहां निकल गया। तो यहां इस बात को समझना है। तो स्तुति पर बहुत बल था अभी, जो पूर्व वैदिक काल में स्तुति पर बल है। और जो यज्ञ भी होते थे लेकिन उन पर बहुत ज्यादा जो प्रयोग हो रहा था, मतलब अभी फोकस नहीं था यज्ञों पे उतना, हो रहे थे लेकिन ये नहीं कि यज्ञ ही करना है, ये नहीं था। इसके अलावा कर्मकांड अभी नहीं दिखाई देता। कर्मकांड क्या होता है? कर्मकांड का मतलब ये होता है कि हम जब तक ये नहीं करेंगे तब तक ये नहीं करेंगे।
लोग सुबह उठते हैं, आमतौर पे आप सब देखते होंगे, उठते हैं सुबह तो कुछ लोग कहते हैं कि हम जब तक नहाएंगे नहीं तब तक एक बूंद पानी नहीं पी सकते। कर्मकांड धीरे धीरे अपने तक तो आपका ठीक है, लेकिन जब आपने अपने साथ और लोगों को जोड़ दिया, खाना तब तक नहीं बनेगा जब तक हम नहीं कुछ करेंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, ये कर्मकांड के रूप में धीरे धीरे जो बदलने लगेगा। आज फूल नहीं है, आज हम पूजा ही नहीं करेंगे, आज ये नहीं हुआ तो आज हम ये नहीं करेंगे, और उसके बाद फिर आता है कि आज से हम जो है वो जो बलि चढ़ाएंगे जानवर की। धीरे 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 कर्मकांड में जो जानवर की बलि, फिर इंसान के बच्चे की बलि, फिर हर तरह से आदमी का जो दिमाग है ना वो बहुत सारी चीजें कहता है। लेकिन कर्मकांड एक ऐसी व्यवस्था है जिससे ईश्वर का कुछ लेना देना नहीं। अगर आप ये सोचिए कि लोग कहते हैं हम स्नान करने जाएंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे पाप से, लेकिन अगर आप देखते होंगे कि उसमें जो नदी में हमेशा मछली रहती है वो कभी मुक्त नहीं हो पा रही, उल्टे उसके ऊपर उल्टा ही दाव पड़ रहा है, लोग उसको खा जा रहे हैं। तो कैसे मुक्ति मिलेगी? जो नहाने धोने से। तो यहां इस बात को समझना पड़ेगा कि अभी समाज में कर्मकांड नहीं है, यज्ञ आहुति देना, ये करना वो करना अभी नहीं है, लेकिन उत्तर वैदिक काल में बहुत ज्यादा होगा। अभी कर्मकांड है लेकिन बहुत ज्यादा प्रभावी नहीं है। बहुत ज्यादा बल होता था प्रार्थना करने पर। अब आप सोचिए कि आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी कि ईश्वर को आपकी जो प्रार्थनाओं से मतलब है। जब द्रौपदी ने जब भगवान कृष्ण को बुलाया होगा तो कोई जो यज्ञ तो नहीं किया, मन से ही बुलाया और कृष्ण आ भी गए। तो व्यक्ति जब अपने अंतःकरण से ईश्वर को मानता है, समझता है, प्रेम करता है, तो फिर उसका जो हृदय होता है वो बाहरी दुनिया में नहीं होता। और जब आप केवल बाहर पूजा करते हैं और अंदर आपके कुछ भी नहीं है, तो आप अंदर से कुछ भी नहीं है, अंदर से खाली हैं। लेकिन जो बाहर से ये दिखा रहे कि मैं हर चीज मानता हूं, अधिकतर लोग दुनिया में ऐसे ही हैं, अधिकतर लोग ऐसे ही हैं। तो यहां आपको यह समझना पड़ेगा कि ईश्वर के लिए कर्मकांड की जरूरत नहीं है, और अभी यहां पर कर्मकांड भी नहीं है। तो पूर्व वैदिक काल पूरा समझ में आया क्या क्या है। पूर्व वैदिक काल में और भी चीजें मैंने जो लिखवाई हैं उनको देख लेना। उत्तर वैदिक काल पे हम थोड़ा चलेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। उत्तर वैदिक काल 1000 बीसी से 600, 1000 बीसी से 600 बीसी का काल जो है वो उत्तर वैदिक काल है। क्या क्या देखेंगे यहां हम? तो सबसे पहले तो हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि इस काल को जो समझने के लिए हमारे पास स्रोत क्या है। फिर देखेंगे कि इनका जो निवास स्थान कहां रहा, कि निवास स्थान कहां रहा। इसके बाद फिर हम देखेंगे कि इनका राजनीतिक जीवन कैसा रहा। फिर हम देखेंगे इनका आर्थिक जीवन, है ना। फिर उसके बाद हम देखेंगे इनका धर्म। फिर हम इनका देखेंगे सामाजिक जीवन, और सामाजिक जीवन में जो महिलाओं की स्थिति को भी देखेंगे। आर्थिक जीवन है ना। अच्छा, एक चीज समझना कि जो पूर्व वैदिक काल है वहां पे भले ही समाज में पितृसत्तात्मक व्यवस्था है, लेकिन
जो महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी। इसके पहले हमने चर्चा की थी। कैसे स्थिति अच्छी थी? क्योंकि ऋग्वेद के बहुत सारे जो मंत्र थे उनकी रचना उस समय की स्त्रियों ने किया था, जैसे अपाला, घोषा, लोपामुद्रा, ठीक है, जो विश्ववारा, ये सारी ऐसी महिलाएं थी जो पूर्व वैदिक काल में वो ऋग्वैदिक मंत्रों की रचना कर रहे हैं। इसका मतलब समाज में महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार मिलता था पढ़ने लिखने का। इसके अलावा एक चीज और भी आपको समझ में आई कि महिलाएं यज्ञ में भी पुरुषों के साथ भाग लेती थी, बराबरी में। क्या करती थी? वो बराबरी में भाग लेती थी पुरुषों के साथ। इसके अलावा उस समय की एक व्यवस्था थी सभा और समिति, इसमें महिलाएं भी भाग लेती थी और यहां पर अपने सुझाव देती थी। इनका जो विवाह होता था वो भी शिक्षा के बाद होता था। और ये सारी बातें इस बात का हमें आभास दे रही हैं कि पूर्व वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति बहुत अच्छी थी, है ना। पितृसत्तात्मक समाज तो था, लेकिन अभी जो पिता था उसने अपने घर में बहुत ज्यादा अलगाव नहीं किया था, जो लड़की है या जो लड़का है। और आज के समय में भी आप यही देखेंगे, पिता अब इसी बात को सोच रहा है कि वो लड़की को ज्यादा पढ़ाए कि वो लड़के को ज्यादा पढ़ाए। और अभी आप देखेंगे कि अगर आपने एक समान प्रयास किया जो लड़की और लड़के पर एक समान, तो लड़की आगे निकल जाएगी। ये स्थिति है। क्यों? क्योंकि अवसर नहीं मिलता। कभी अवसर नहीं मिलेगा तो लोग आगे नहीं बढ़ेंगे। अक्सर मैं इस बात को देखता भी हूं, मेरे पास भी बहुत सारी बातें आती हैं। एक असुरक्षा की भावना है, एक अविश्वास का अप्रोच है कि नहीं लड़की है, इसको भेजेंगे तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो लड़के को लेकर फिर क्यों नहीं है भाई? अगर ये भावना नहीं बदलेगी तो फिर तो बहुत दिक्कत है। हम तो ये कहते हैं हमारे बच्चे हैं दो, हम अभी ही इस बात को आपके सामने रख रहे हैं, ऐसे भी रख चुके हैं पहले भी और क्लासेस में भी। आधी आधी संपत्ति वैसे भी हम देके जाएंगे। जो बेटी है उसके पास भी उतनी रहेगी और वो जो बेटा है उसके पास भी उतनी रहेगी, चाहे वो जितना अर्जित कर ले या वो कर ले, उससे कोई लेना देना नहीं हमें। क्यों? क्योंकि आर्थिक सक्षमता ही व्यक्ति को आगे बढ़ने का अवसर देती है। लेकिन अभी हम लोग जिस पीढ़ी में हैं उसमें आप ये बात कहेंगे तो लोग लड़ जाएंगे। जो भाई हो खुद ही लड़ जाए, कहे तुम्हारा क्या है यहां, तुम क्यों यहां पे आई, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम वहां निकल जाना। ये मामला नहीं है। मामला ये है कि सक्षम कैसे बनेगा व्यक्ति। क्यों शोषण होता लड़कियों का? क्योंकि उनके पास कोई विकल्प ही नहीं दिया जाता। और लड़कियां जब अधिकारी बनती हैं तो फिर वो जो पुरुषवादी समाज में फिर जब अपनी बात रखती हैं तो पुरुषों को बहुत बुरा लगता है। ये तो देखिए बहुत बताती है। लेकिन ये आवश्यक है, होना चाहिए। और यहां पर अभी जो पूर्व वैदिक काल है वहां पर स्थितियां अच्छी हैं। और अगर आत्मनिर्भर बनना है तो अवसर लेना पड़ेगा। अवसर लेकर अपनी सक्षमता को साबित करना पड़ेगा कि हम सक्षम हैं, हम करके दिखा सकते हैं। तो तैयारी भी वैसे ही है। अगर आपके मन में ये बात है कि नहीं मैं मेहनत कर सकती हूं या कर सकता हूं, तो फिर आपको सफलता मिलेगी। और आपने ये नहीं सोचा तो फिर सफलता नहीं मिलेगी। तो यहां आप देखेंगे जो उत्तर वैदिक काल है उसकी स्थिति क्या है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस काल के जो स्रोत हैं वो क्या है, किससे हम जानते हैं। इस काल में आपको दिखाई देगा अलग अलग जो ग्रंथ हैं, जैसे सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। सामवेद,
ठीक है, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसके बाद ऋग्वेद तो है ही है, और इससे आपको इनके बारे में जानकारी मिलेगी। इसके बाद और क्या मिलेगा? जो ब्राह्मण ग्रंथ भी मिलेंगे आपको। फिर आरण्यक, एक एक चीज को समझाऊंगा, पहले यहां पर जो नोट कर लो, आरण्यक। और फिर आपको इसी जगह उपनिषद भी दिखाई देंगे, उपनिषद। ये इतनी चीजें आपको इस समय दिख रही हैं। ठीक है, अब ये अलग अलग जो हैं सोर्स, उसमें क्या क्या जो विषय रखे गए हैं। तो सामवेद को समझो। सामवेद की रचना इसलिए की गई कि जो ऋग्वेद के मंत्र थे, कैसे उसको गाया जाए, और यहीं से भारतीय जो संगीत की उत्पत्ति भी मानी जाती है, कि संगीत में जो भी चीजें आई वो यहीं से आती हैं, सामवेद से। तो सामवेद एक ऐसा ग्रंथ है जहां ऋग्वैदिक मंत्रों को गाने की व्यवस्था दी गई। और आप देखेंगे इसमें अलाप, अलाप क्या होता है? लोग अलाप लेते हैं, सा, ये अलाप होता है। तो अलाप की भी व्यवस्था यहां पे दिखती है, आगे चल के जो संगीत में हमको दिखती है। इसके अलावा वाद्य यंत्रों की भी चर्चा यहां है, जो सामवेद में, कि अलग अलग वाद्य यंत्र, कि अगर हम कुछ भी जो सुनते हैं, इसके अलावा या समझते हैं, जो गाते हैं, उसमें अलग अलग वाद्य यंत्र भी होते हैं, जिनकी सहायता से हम अपनी बात रखते हैं। उपनिषद के ऊपर लिखे हैं आरण्यक। आरण्यक का मतलब होता है, अरण्य मतलब होता है जंगल। अरण्य मतलब क्या होता है? आपने रामचरितमानस पढ़ा, उसमें आता अरण्य कांड। अरण्य कांड का मतलब क्या होता है कि जब भगवान राम जब जंगल में थे तो उस समय उनके जीवन में क्या क्या हुआ। आरण्यक मतलब ऐसा ग्रंथ जो जंगल में लिखा गया होगा, आरण्यक। इसके अलावा जो यजुर्वेद में क्या है भाई? तो यजुर्वेद में अगर तुम देखोगे तो यहां पर कर्म कांडों का संकलन है। क्या है? इसका मतलब कि ये वाला कर्मकांड कैसे किया जाएगा, ये वाला कर्मकांड कैसे किया जाएगा। जैसे अगर आप देखते होंगे तो जब किसी की मृत्यु होती है तो तमाम तरह के कर्मकांड होते हैं उसके मरने के बाद। ऐसी चीजें करवाई जाती हैं जो आपको नहीं पता है, फिर भी आप करते हैं। तो मुंडन भी कराते हैं लोग, फिर उसके नाम पर जो भोज भी देते हैं। फिर जो उसकी मृत्यु हो गई, जो उसको है पसंद, वो भी उसके मुंह में डाल देते हैं कि इनको लड्डू बहुत पसंद था, पूरा मुंह लड्डू से भर दो। जब तक वो जी रहे थे तब तक लड्डू खिलाए नहीं, अब मरने के बाद लड्डू खूब भरते हैं लोग। खूब देखा है, मैंने भी देखा है उसको। तो फिर खूब करते हैं सब, कर्मकांड होता है दबा के। फिर उसके बाद जब आगे बढ़ते हैं ले दे के, तो कहते हैं रुको रुको, यहाँ पे कुछ ऐसा 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 है, ये चीज फेंक दो वहां। और जितने लोग जा रहे हैं साथ में, उन सबको भूख लगी है सुबह से, कहीं लगी अभी नहीं, जब तक हो जाए सारा काम, दाह संस्कार हो जाए, उसके बाद ही। आधे लोग पागल हुए पड़े, भूख लगी भूख लगी भूख लगी। होता है कभी। अब अभी आप लोग जैसे हम लोग तो उसमें है, आगे भी मतलब ऐसी स्थितियां बहुत सारी देखी हैं। तो जैसे ही दाह संस्कार हुआ, फिर कहे कि यार वो जल्दी समोसा लाओ, हर आदमी समोसा टूट पड़ा। अब जो गए वो गए, और जो बचे हैं वो अपने जीवन के लिए खा रहे हैं। कर्मकांड खूब होते हैं। तो जो यजुर्वेद है वहां पर कर्मकांडों का संकलन किया गया है कि कौन कौन से कर्मकांड कैसे करने हैं, किस तरीके से होना चाहिए। आज के समय में आप देखते हैं कि लोग ये कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति है, गरीब है, उसके यहाँ किसी की मृत्यु हो गई, तो वो 13वीं कैसे करेगा? उसके पास नहीं पैसा है तो क्या करेगा? फिर उधार लाएगा।
6 महीने उधार भरेगा कहीं ना कहीं से मजदूरी करके। अगर नहीं पैसा है तो फिर तो उसके जीवन में उसकी मृत्यु ही अपराध हो जाएगी, जो व्यक्ति हैं बचे हुए। तो ये भी एक अपने आप में कर्मकांड है। कर्मकांडों का ही रूप आपको अलग अलग जगह दिखेगा। तो यजुर्वेद में कर्मकांडों का संकलन है। और क्या दिखेगा इसके अलावा? यज्ञ और जो बलि भी दिखाई देगी। यज्ञ और बलि, कि यज्ञ कैसे करेंगे, फिर यज्ञों में जो बलि कैसे देंगे, और इसके लिए अलग अलग प्रकार के विधि विधान लिखे हुए हैं। अलग अलग प्रकार के विधि विधान लिखे गए हैं कि यज्ञ करना, उसके लिए जो विधियां हैं उनको बताना। और अगर आप देखेंगे तो ये पूरा जो यजुर्वेद है, ये जो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, दोनों में लिखा गया है। ठीक है, तो सामवेद का मतलब क्या है? ये अगर आप देखें तो ऋग्वेद के मंत्रों को गाने के लिए, ठीक है, इसी से भारतीय संगीत की उत्पत्ति। इसी से भारतीय संगीत की उत्पत्ति भी है। इसमें आलाप, वाद्य यंत्र और जो गायन की सूचना मिलती है। आलाप, वाद्य यंत्र तथा गायन की सूचना मिलती है। आलाप, वाद्य यंत्र और जो गायन की सूचना मिलती है। ठीक है, तो यजुर्वेद के भी वो दो हिस्से हैं, एक तो शुक्ल यजुर्वेद और एक जो कृष्ण यजुर्वेद। तो बस ऐसे ही समझने के लिए समझ लो, इसके दो हिस्से हैं, एक तो शुक्ल यजुर्वेद और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। शुक्ल एंड कृष्ण यजुर्वेद, एक तो शुक्ल और दूसरा कृष्ण यजुर्वेद। कितना हो गया? हरी बात समझ में? चलो अच्छी बात। अब अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या है भाई? अथर्ववेद में अगर आप देखेंगे तो अथर्ववेद बेसिकली आम जनता के जो विषय हैं उनको दिखाया गया है, आम जनता से संबंधित है, कि आम जनता के जीवन में क्या चल रहा था। इसमें क्या क्या मिलेगा? जादू टोना, खूब आपने सुना होगा। हाँ, जादू टोना, फिर आता है वशीकरण, तंत्र, मंत्र, ताबीज, और अंधविश्वास खूब दिखता है। इसके अलावा इसमें यह भी मिलेगा कि अलग अलग आपको जो रोग हो जाएं तो उपचार क्या है, अलग अलग रोगों का उपचार।
अलग अलग रोगों के उपचार की भी बात दिखती है। इसका मतलब यहीं से जो भारतीय जो चिकित्सा शास्त्र है उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। जो मेडिकल साइंस है, भारतीय चिकित्सा शास्त्र, उसकी उत्पत्ति मानी जाती है। अब अथर्ववेद के बारे में समझो, क्या क्या है इसमें। आम लोगों के जीवन में क्या चल रहा था उत्तर वैदिक काल में। आम लोगों के जीवन में तंत्र मंत्र चल रहा था। तंत्र मंत्र क्या होता है? लोग कहते हैं कि ये वाला मंत्र ऐसा है, इसका इतनी बार तुम जाप करो, ये ऐसा हो जाएगा, और इस तरीके से चीजें हो जाएंगी। अंधविश्वास, अंधविश्वास वहीं होता है जहाँ शिक्षा होती है, और शिक्षा जहाँ होती है वहाँ पे बहुत सारे काम होते हैं। आपने गांव में देखा होगा कि अलग अलग मान्यताएं हैं। कुछ लोग कहते हैं वो तो डायन है, कुछ लोग कहते हैं उनके ऊपर तो देवी आती हैं, आवाज़ बदल देती है। कुछ लोग कहते हैं कि ये वाला मंत्र करने से ये हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि अक्सर जब भी हम उधर से निकलते हैं तो हमको बुखार हो जाता है, तो इसके लिए फिर क्या रास्ता है। तो कुछ वहाँ पे ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं हमारे पास रास्ता है, हम जानते हैं। लोग वहाँ पर जो पहुँचते हैं और फिर वहाँ पर वही उपक्रम शुरू होता है कि एक झाड़ू दो झाड़ू मारते हैं भी हैं लोग। ये अंधविश्वास है, खूब जगह दिखेगा आपको। बहुत सारे ऐसे स्थान भी हैं जहाँ पर ये सारी चीज़ें होती हैं। जो वशीकरण की बात होती है कि कोई किसी के जो शरीर को वश में कर लेता है। अब भगवान जाने कितना सही कितना गलत, लेकिन अब होता होगा, कुछ ना कुछ तो जरूरी होगा। तो वशीकरण की बात आती है। अब ये जो सारी चीजें हैं इनकी जानकारी अथर्ववेद में मिलती है। इसका मतलब ये है कि आम जनता में इन सारी चीजों का प्रचलन था, और आज भी आप एकदम रूरल बैकग्राउंड में जाएं तो वहां ये सारी चीजें मिलेंगी। अगर किसी की तबीयत खराब होती है तो कहते हैं कि डॉक्टर के पास मत ले जाओ, वो वाले जो हकीम वहां बैठते हैं उनके पास ले जाओ, वो झाड़ फूक कर देंगे, वो ठीक हो जाएगी या ठीक हो जाएगा। अब भगवान जाने कौन सा झाड़ फूक होता है वहां, लेकिन होता होगा कुछ ना कुछ। लेकिन ये सब चीजें क्या है, अंधविश्वास। फिर वहां जाएंगे तो बाबा ताबीज दे देगा, ताबीज बांध दिया, फिर आदमी अपने आप को जो सबसे बड़ा बादशाह मानने लगता है कि अब कोई कुछ नहीं हो सकता। तो ऐसे ऐसे नजर बट्टू हैं कि फिर भी वो ताबीज के ऊपर भी नजर उनकी आ जाती है। तो यहां ये सारी चीजें समाज में हैं, और आज भी आप इन सारी चीजों को वैसे भी देखते रहते हो, और इसी का फायदा वो लोग उठाते हैं। आपकी इच्छा है, लोग कहते हैं हम तो नहीं जाना चाहते थे चले गए। अरे बिना इच्छा के कोई कहीं नहीं जाता है। तमाम ऐसे स्थान हैं जहां पे लोग अलग अलग आवाज निकालते हैं। अब आवाज निकालते हैं, अब उसका इलाज भी संभव है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि कुछ न कुछ ऐसी जो शक्तियां होंगी, कुछ ऐसी बातें जरूर होंगी, और उन्हीं बातों से डर कर तंत्र मंत्र, ये सारी साधनाएं, ये सारी विद्याएं चली होंगी समाज में, और जिनका असर लोगों के जीवन पे रहा होगा, और लोग इससे बचने के लिए अपने अपने उपाय करते रहे होंगे, और ये उपाय ही इस समय दिखते हैं। ठीक अथर्ववेद में ये बात है। इसके अलावा ब्राह्मण ग्रंथ, इसके अलावा क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ ये क्या है? ब्राह्मण ग्रंथ, इसमें भी आपको दिखाई देगा कर्मकांडों का संकलन। तो यहां पर भी इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि ब्राह्मण हैं तो कर्मकांड करेंगे, तो कर्मकांडों का संकलन। लोग कहते हैं उनका पैर छूने से आशीर्वाद मिल जाता है। नहीं, कि अगर कोई ब्राह्मण गुजर जाए तो उसका
आशीर्वाद ले लेना चाहिए। लेकिन इसमें एक बात यह भी है कि उसका अंतःकरण भी शुद्ध होना चाहिए, तब आशीर्वाद लें तो फायदा है। और अगर उसके अंदर कुछ और चल रहा है, वो बाहर से आशीर्वाद दिए पड़ा है, तो कोई मतलब नहीं। कौन आशीर्वाद लेने जाएगा? और जो आशीर्वाद लेने जाएगा वो खुद ही फंस जाएगा। ये भ्रमित करते हैं, अलग अलग बातें बता देंगे कि आपके ऊपर ये दशा चल रही है, इसके लिए आपको 21 दिन यहाँ मंदिर आना होगा, हरी गाय को ढूंढिए, काली गाय ढूंढिए, उसको हरा चारा खिलाइए, तमाम तरह की बातें उलझा देंगे। देखो ये सारी बातें मुझे आई हैं सामने, इसलिए मैं सब बातें बताता हूं तुम लोग को। किसी ने पूछा समय ठीक नहीं चल रहा है, तुमको भेज दीजिए, तो ये वाला काम हो जाता है। तो हम कहे तुम अपना काम क्यों नहीं सही करते पहले? भाई अगर आप इतना ही बड़े जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति हैं, महान व्यक्ति हैं, तो अपना ही सही करिए। आप यहां छोड़ के और जगह चले जाइए। जब भगवान राम अपना समय नहीं रोक पाए, जब आया समय खराब, कठिन समय आया, तो वो नहीं रोक पाए, तो हम क्यों रोके? और हम नहीं रोके तो फिर हम क्यों किसी के पास जाएं? अनावश्यक फंसा देंगे आपको। जो शनि देव से इतना डर है, कई लीटर तेल बहा दे रहे हैं लोग शनिवार को। पीपल का पेड़ नहीं मिल रहा है तो ढूंढ ढूंढ के पीपल पेड़ पकड़ रहे हैं। इतना धागा बांध दिया कि वो पेड़ भी अपने आप में सोच रहा होगा कि बताओ इतना धागा मुझको क्यों बांधते हैं लोग। न्याय तो इसलिए होगा कि आप अच्छा करोगे तो न्याय होगा ही आपके साथ। न शनि कुछ कर पाएंगे, न मंगल कुछ कर पाएंगे, न बुद्ध कर पाएंगे। करना खुद ही को है और जो मरना भी खुद ही को है। इसलिए अपने द्वारा किया गया कर्म ही आपको अच्छी स्थिति में लाएगा। इसीलिए एक बहुत अच्छा पद है कि जो देगा राहे हक में वो निवाला काम आएगा। जो तू अच्छा करेगा वही तेरे पास आएगा। अच्छा कुछ नहीं, एक दिन शनिवार को अच्छा कर दिए या मंगल को अच्छा कर दिए, कहें यार बार बार मंदिर जा रहे लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तेल भी चढ़ा दिया, इतना 1 लीटर तेल अभी जो पिछले बार बाबा को दिया था वो खुद ही ले लिए। अब ले लिए, खुश चल रहे हैं वो कहें ऐसे लोग ज्यादा बने रहे, कहें सही चल रहा है, तुम लगातार कर रहे हो इसलिए अच्छा चल रहा है। अब इसी तरह की ये सारी भावनाएं जो है उद्वेलित करते रहते हैं हमारे अंदर। तो क्या है, यहां पर कर्मकांडों का संकलन है। इसके अलावा उस समय के जो लोग थे उनके सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और उनके राजनीतिक जीवन की भी जानकारी यहां से मिलती है। जो इस समय के आर्य थे उनके एक तो सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और राजनीतिक जीवन की जानकारी मिलती है कि उनका जो समाज कैसा था। उनकी जानकारी मिलती है। अब आरण्यक, आरण्यक क्या है? तो अरण्य मतलब क्या होता है? वन। क्या होता है? जंगल या वन। तो ऐसे ग्रंथ जो जंगल में लिखे जाएंगे, तो जंगल में कैसे ग्रंथ लिखे जाएंगे? अनुमान करो। जंगल में ऐसे ग्रंथ लिखे जाएंगे जहां पर अच्छे विचार होंगे, चिंतन होंगे। जब व्यक्ति एकांत में बैठता है तो अच्छे अच्छे चिंतन करता है, और अच्छे चिंतन करता है तो वो ये ढूंढता है कि ईश्वर ने वास्तव में दुनिया क्यों बनाई होगी। इसीलिए अधिकतर ज्ञान जो लोगों को हुआ वो हुआ जंगल में। जो अगर आप देखें, चाहे वो महावीर स्वामी हो या बुद्ध हो, ये सब के सब जंगल में बैठे थे, एकांत में। एकांत में बैठकर इन्होंने बहुत सारी अपने जो मन को रोका था। तो सबसे दुष्ट कौन है? मन। अच्छा और बुराई ये हमारे सामने रखता है। अच्छा इतना इतना रख देगा कि उतनी अच्छाई हो नहीं पाती, और बुरा इतना रख देगा कि उतनी बुराई भी नहीं हो पाती।
तो अच्छा व्यक्ति कौन है? जो इसमें संतुलन साध ले। क्या साध ले? अगर संतुलन नहीं साध पाए तो ये मन आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। मन इतना खतरनाक है, मन ने ही पूरी दुनिया को भरमा रखा है। मैंने इसके पहले भी आप लोग को बता रखा है कि सब कुछ यहीं पे है, अच्छा और बुरा। अगर आप देखेंगे तो इसमें वेदों का रहस्य और चिंतन मिलता है। वेदों का रहस्य, वेदों का रहस्य और चिंतन पक्ष की प्रधानता होती है। तो यहां पे इसका मतलब क्या होगा कि कर्मकांड नहीं है, कर्मकांड नहीं, वेदों पर सोचा गया कि ये चीज वेद में क्यों लिखा गया है। अगर वेद में ईश्वर के बारे में लिखा गया है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, इसका मतलब हर जगह होगा। और जब आप ये सोचते हैं कि एक ही देवता में है तो आप लगते हैं वहां यज्ञ करते नहीं करते। आप सोचिए कि देवियों के नाम पर कितनी हत्या हो रही मंदिरों में आज भी, कि ये वाली देवी मांस खाती है, ये वाले देवता ये जो मदिरा भी पी लेते हैं, तो भैरव को मदिरा चढ़ा दे रहे हैं लोग और फिर खुद ही पी रहे हैं। और साथ में कोई उनकी पत्नी गई तो उसको समझाए ये तो प्रसाद है, इसको पीना होगा। फिर वहां पे उसका भी दिमाग इधर उधर हो गया, उसने कहा अच्छा एक ढक्कन मैं भी ले लेती हूं, जब प्रसाद ही है। तो आप ये समझिए कि इस तरीके से ये जो व्यवस्था फैलाई गई है कि हर जगह काम चलता रहे। और इसके पहले आप देखिए तो जो देवी के मंदिर में एक निरीह जानवर की बलि दे रहे हो, जो बकरे की बलि, इसकी बलि उसकी बलि, पूरे मंदिर में खून ही खून फैला दिया। अब फिर कहते हैं वो देवी खुश होती है, इसके बाद ही शक्ति देती है। अगर वो देवी पार्वती ही है तो फिर ऐसा तो कहीं वर्णन आता ही नहीं कि पार्वती किसी की हत्या लेती है। तो इसका मतलब क्या है कि ये सामाजिक व्यवस्था थी। अभी भी लोगों ने, अगर आपको कोई ये बताए कि यहां पे ये चीज, वो कर्मकांड है केवल। अपने मांस खाने के लिए तुम जो देवी का नाम ले रहे हो, कौन खा रहा है मांस? वो देवी खाती है। उससे जो आम, जो भोला भाला, जो नागरिक है, जो लोग हैं, उनको आपने समझा दिया कि अपना काला बकरा लाके दे देना, वो देवी को पसंद है। काले बकरे की ही देवी आहुति लेती है। उसके बाद फिर शाम को आप वही बना के खा गए पंडित जी, तो हो गया वहां पे देवी की आराधना। यही तो चलता है। अब ये समस्या है। लेकिन अब इससे जब जब दूर होंगे तो क्या होगा? तब आप जाएंगे वेदों का रहस्य, क्या क्या है लिखा है, क्या हम समझें, गूढ़ चिंतन की बात करेंगे। जो गूढ़ चिंतन है, अपने आप को जानना कि मैं कैसे बना, मेरे भीतर क्या है। अगर सबने ये कहा कि ईश्वर हमारे भीतर रहता है तो हमें क्यों नहीं दिखता? इस चीज को ढूंढने का प्रयास होता है जंगलों में। इसीलिए ये ग्रंथ लिखे गए जंगलों के अंदर, इसीलिए इनका नाम पड़ा आरण्यक। ठीक है। इसके बाद आरण्यक का अगला चरण है उपनिषद। ये हो गया। उपनिषद, उपनिषद का मतलब होता है कि गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना। कि आप गुरु के समीप बैठे और वहां पर ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करें। इसे वेदों का सार माना जाता है। वेदों का सार, इसके लिए एक शब्द आता है वेदांत।
मतलब सारा रहस्य वेदों का यही है। सारा जो वेदों का रहस्य कहां है, तो यहीं पर है। इसमें अगर आप देखेंगे तो वेदों का दर्शन स्पष्ट किया गया है और कर्मकांड की निंदा की गई है। एक तो वेदों का दर्शन स्पष्ट किया गया है, दूसरी चीज कर्मकांड की निंदा की गई है। तो वेद क्या है भाई, और उनके जो रहस्य क्या हैं, उन रहस्यों को जानने का प्रयास उपनिषदों में हुआ है। उपनिषद में अलग अलग उपनिषद हैं, जो मांडुक्य उपनिषद, कठ उपनिषद, केन उपनिषद, ठीक है, बहुत सारे उपनिषद हैं। और उपनिषदों में इसी बात को समझाया गया है कि ये जो हत्या करना, कर्मकांड करना, यज्ञ करना, आहुति करना, इससे कुछ मिलेगा नहीं। और उपनिषदों की ही विचारधारा का अगला रूप है भगवत गीता। क्या है? भगवत गीता। भगवत गीता में भी आपको एक भी जगह कर्मकांड नहीं दिखेगा। अक्सर आपने जो कहानियां सुनी होंगी अपने घरों में कि सत्यनारायण भगवान की कथा में अचानक ये हो गया कि वो लड़की यहाँ गई, फिर वहाँ से ये हो गया, वहाँ से ये हो गया, आंधी तूफान आया, फिर तूफान में उस लड़की के साथ ऐसा हो गया, वैसा तमाम चमत्कार से ईश्वर को जो सिद्ध किया गया है कि हमें पूजा इसलिए करनी चाहिए कि ईश्वर हमारे साथ जो चमत्कार कर देगा, और फिर हम लोग चमत्कार को नमस्कार कर देंगे। तो यही तो करते हैं। लेकिन वास्तव में जो भक्ति है, वो भक्ति किससे निकलती है? प्रेम से। और जब कोई किसी से प्रेम करता है तो कुछ भी पाने की इच्छा नहीं करता, हर चीज छोड़नी पड़ती है आपको। इसीलिए आगे चल के जब मैं आपको जो भक्ति आंदोलन बताऊंगा तो वहां आपको यह समझ में आएगा कि हर प्रकार की रूढ़ियों से जो बाहर निकलेगा वही भक्त होगा। जाति पाति पूछे ना कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। जाति हमारी कोई मतलब नहीं है। अगर इसी से होता तो जो उच्च जाति के लोग हैं केवल ईश्वर उन्हीं का होता, या जो एक धर्म के लोग हैं ईश्वर उन्हीं का होता। ईश्वर सबका है, और ईश्वर को जो लेकर जो विचार हैं, उन्हीं विचारों का सबसे उच्चतम रूप है उपनिषद। उपनिषद में पूरा दर्शन दिया गया है ईश्वर के बारे में। आत्मा क्या है, ब्रह्म क्या है, हमें क्यों आत्मा की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, क्यों कर्मकांड की निंदा करनी चाहिए, इस सारे प्रश्नों का जवाब यहां पर उपनिषदों में ढूंढा गया है। तो इसी समय उपनिषद की विचारधारा को लेकर आगे चलकर भगवान बुद्ध भी आएंगे, क्योंकि वो उपनिषद की ही विचारधारा मानेंगे। इसीलिए उन्होंने कर्मकांड का विरोध किया। और जब कर्मकांड का विरोध किया तो ब्राह्मणों ने कहा कि उनको कुछ नहीं पता, वो नास्तिक व्यक्ति है। इस दुनिया में सबसे बड़े आस्तिक बुद्ध हैं, उनको नास्तिक बना दिया ब्राह्मणों ने। जो अच्छा बोलेगा उसको नास्तिक बना देंगे। और बाद में आप देखेंगे कि उनकी ही व्यवस्थाओं को लोगों ने माना। तो बुद्ध ने जो नियम दिया, आज भी आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग जो बुद्ध को भगवान मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि बुद्ध एक मानव के रूप में जन्मे, लेकिन बुद्ध ने जातीय असमानता, अधिकारों को लेकर जो लोगों के साथ भेदभाव हो रहा था, उस भेदभाव को समाप्त करने की बात की। एक संत होने के बाद, वो खुद क्षत्रिय थे, उच्च कुल के थे, लेकिन उन्होंने कभी इसका वो नहीं किया। महान व्यक्ति वो होता है कि जो उच्च कुल में हो या छोटे कुल में, उससे कुछ लेना देना नहीं, वो इंसानियत को समझता हो, मानवता को समझता हो, तब जाकर महानता की बात है, अन्यथा महानता की कोई बात नहीं। तो स्रोत समझ में आ गया आप लोग को? आ गए स्रोत समझ में? निवास स्थान पे आ जाओ। इसमें अच्छा थोड़ा सा कुछ लिखना चाहते हो? थोड़ा लिख लो, चलो। उत्तर वैदिक काल
के स्रोत, कुछ लिख लो, लिख लो। इस काल की जानकारी के लिए, इस काल की जानकारी के लिए इस काल की जानकारी के लिए हमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इस काल की जानकारी के लिए हमें सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद और उपनिषद मिलते हैं। उपनिषद मिलते हैं। इसके आगे आपको अथर्ववेद और ये सारे बारे आपने वो तो जो इसके पहले लिखा ही था छोटे में, ठीक है। ये ऋग्वेद है, लेकिन ऋग्वेद से ज्यादा महत्व यहाँ पर अथर्ववेद का है, यजुर्वेद का, सामवेद का। तो ऋग्वेद तो है ही है जो इस पूरे काल के लिए ऋग्वेद का असर है, लेकिन अधिक महत्वपूर्ण स्रोत ये सारे। हाँ तो लिख लो, ऋग्वेद भी कर दो, ऋग्वेद भी कर दो, कोई दिक्कत ऐसी नहीं। ठीक है। अगला पॉइंट बनाओ, उत्तर वैदिक काल के लोगों का निवास स्थान। उत्तर वैदिक काल के लोगों का निवास स्थान, निवास स्थान। पहले ये बताओ कि पूर्व वैदिक काल के लोग कहां तक पहुंचे थे। अगर आप देखेंगे तो पूर्व वैदिक काल के लोग जो हैं अफगानिस्तान, जो वर्तमान में अफगानिस्तान है, पाकिस्तान और जो पंजाब हरियाणा के कुछ कुछ प्रदेशों तक ही आ पाए थे। अगर आप देखेंगे कि अभी जो पूर्व वैदिक काल का जब समय है, जब आर्य भारत में आए, तो कुछ लोग कहते हैं कि आर्य पूर्वी यूरोप से आए थे। कहां से आए थे? पूर्वी यूरोप से। तो पूर्वी यूरोप से जब आर्य आए तो अफगानिस्तान, मतलब अगर हम लोग जो मैप बनाएं तो ये इलाका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, ठीक है इधर ही कर दो राजस्थान। लेकिन ये जो पूर्व वैदिक काल में है, इसमें अभी आर्य जो बाहरी हिस्से में थे, लेकिन धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल में अगर आप देखेंगे जब ये आते हैं तो ये अंदर के हिस्सों में आना शुरू करते हैं, अंदर के हिस्सों में प्रवेश करना शुरू करते हैं, अंदर के हिस्सों में। ये उत्तर वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में अगर आप देखते हैं तो हमें ये अंदर के हिस्सों में इनकी जानकारी मिलती है कि अंदर के हिस्सों में आ गए। क्या है तो एक बात लिखो, इस काल में आर्यों ने, इस काल में आर्यों ने पूरब की ओर विस्तार किया। कहां से? इधर से, ये अफगानिस्तान इस साइड से इधर की ओर विस्तार किया। इस काल में आर्यों ने पूरब की ओर विस्तार किया। पूरब की ओर विस्तार किया और वे भारत के आंतरिक हिस्सों में जाने लगे। वे भारत के आंतरिक हिस्सों में जाने लगे।
क्योंकि इस समय के ग्रंथों में क्योंकि इस समय के ग्रंथों में क्योंकि इस समय के ग्रंथों में गंगा क्योंकि इस समय के ग्रंथों में गंगा यमुना के द्वाब क्षेत्रों की चर्चा मिलती है। यमुना के द्वाब क्षेत्र की चर्चा मिलती है, क्योंकि इस समय के ग्रंथों में गंगा यमुना के द्वाब क्षेत्रों की चर्चा मिलती है। हाँ, तो कौन सा क्षेत्र होता है द्वाब क्षेत्र? हाँ, जब नदियां, ऐसी नदियां जहां पर जो दो नदियां मिलती हैं और वहां पर ऐसा वो जल लाया जाता है जो उपजाऊ हो जाता है, उसको द्वाब क्षेत्र कहते हैं। और हर साल नदियां जल लेकर आती हैं अपने साथ, उपजाऊ भूमि वाला, और यहां पर उत्पादन बहुत होता है। आज भी ये क्षेत्र बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, भारत का सबसे बड़ा उत्पादन का क्षेत्र है ये, जो गंगा, जो यमुना का द्वाब। ठीक है, इसके अलावा इस समय अगर आप देखेंगे तो कौशल प्रदेश की भी चर्चा मिलती है इस समय के ग्रंथों में। कौशल प्रदेश जो फैजाबाद और आसपास, हाँ, कौशल प्रदेश। इसके अलावा जो विदेह क्षेत्र, जहां की वो सीता जी थी, विदेह क्षेत्र, तो यहां के राजा थे जनक, विदेह क्षेत्र। और जो विंध्य पर्वतमाला की भी चर्चा मिलती है, विंध्य पर्वतमाला की चर्चा मिलती है। इसके अलावा एक और आपको मिलेगा कि नर्मदा नदी की भी चर्चा मिलती है। तो नर्मदा नदी ये महाराष्ट्र के, और अगर आप एमपी, तो यहां अगर आप देखेंगे तो अंदर के हिस्सों में भी आर्य आ रहे थे। इसका मतलब ये हो गया कि आर्य भारत के आंतरिक हिस्सों तक पहुंच रहे हैं। अब अगर आप पूर्व वैदिक काल में देखेंगे तो आपको अफगानिस्तान की नदियों की चर्चा मिलती है। कौन कौन सी नदियों की चर्चा मिलती है बताओ? एक तो वितस्ता की मिलती है, और ठीक है, उस समय की बहुत सारी नदियां हैं, जैसे एक तो सिंधु नदी है, फिर आपकी जो विपाशा नदी है, फिर इसके अलावा जो कुब्रा नदी है, कुरमू नदी है, बहुत सारी नदियां हैं जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान के, मतलब अभी पूर्व वैदिक काल में आर्य उसी जगह तक रुके थे, क्योंकि ऋग्वेद में उसकी चर्चा मिलती। उत्तर वैदिक काल में यह चर्चा मिल रही कि ये सारे इलाके भी आर्यों ने कवर कर लिए, आर्य अब आ चुके हैं अंदर के हिस्सों में। इसकी पूरी सूचना इस समय हमें मिल रही है, और धीरे धीरे जब आर्य आएंगे तो यही क्षेत्र अलग अलग हिस्सों में फिर उठेंगे, और फिर राज्य बनेगा, फिर उसके बाद की जो व्यवस्थाएं बदलेंगी, फिर उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई कि आर्य आए कहां से, कैसे, क्या हुआ। सामाजिक जीवन पे आ जाओ, आर्यों का सामाजिक जीवन। कुछ लिख लिया ना इसमें? हो गया ना? आर्यों का सामाजिक जीवन उत्तर वैदिक काल में क्या रहा? पहली चीज तो यह रही कि इन्होंने कबीले के जीवन को त्याग दिया। कबीले के जीवन को त्याग दिया। कबीला मतलब क्या था? पहले की जो थे कबीले, वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक, कभी यहां रहते थे, कभी यहां रहते थे। आपने खूब देखा होगा, जो बंजारे चलते थे, फिर एक स्थान पे रहे, अपना पड़ाव डाला, कुछ दिन वहां रहे, फिर वहां पे नाच गाना किया, फिर आगे बढ़ गए, फिर आगे बढ़ गए, फिर आगे बढ़ गए।
तो अभी क्या था पहले के काल में कि लोग एक स्थान पे इस जगह नहीं रुक रहे, वो आगे बढ़ते थे आगे बढ़ते थे। लेकिन अब इस समय में कबीले के जीवन को त्याग दिया, और अब इसका मतलब ये होगा कि वो स्थायी जीवन की तरफ बढ़ने लगे, स्थायी जीवन की तरफ, स्थायी जीवन की ओर बढ़े, स्थायी जीवन की ओर बढ़े। और जब स्थायी जीवन की बात होगी तभी संघर्ष भी शुरू होगा। जब लोग एक साथ रहना शुरू करते हैं घर में, तब उसके बाद बर्तन खनकते हैं, उसके पहले नहीं खनकते। पहले सबको अच्छे लगते हैं, लेकिन बाद में जब एक साथ रहना शुरू करते हैं तो एक मारता है और फिर उसके बाद जो दूसरा है वो भी कुछ ना कुछ करता ही है। तो स्थायी जीवन से ही बहुत सारी चीजें खड़ी होंगी। फिर स्थायी जीवन से आगे चल के आप देखेंगे कि वो अब यहीं से जमीन का महत्व बढ़ेगा। जब तक एक व्यक्ति यहां से यहां, यहां से यहां जा रहा है तो उस समय वो जमीन का महत्व नहीं होगा, जमीन का महत्व नहीं होगा। लेकिन जब वो एक जगह जब वो रुक जाएगा तो उसको ये पता चलेगा कि हमारे जमीन की कुछ कीमत है, हमको इतने में घर बनाना है, इतना बड़ा घर बनाना है। तो जमीन का महत्व आपको दिखाई देगा इस समय, ठीक है। इसके अलावा समाज में संपत्ति की अवधारणा दिखाई देगी यहीं से, कि समाज अब जो संपत्ति की बात करेगा। समाज में संपत्ति की अवधारणा दिखाई देती है कि संपत्ति की अवधारणा क्या है। तो संपत्ति क्या होती है भाई? हत्या किस लिए होती है? इसी संपत्ति के लिए। जो संपत्ति को ही लेकर सबसे बड़े विवाद होते हैं, ये मेरा है, ये तेरा है, इस तरीके से ये हमारे पास ही होना चाहिए। तो इस समय यह अवधारणा भी सामने आई कि हमारी संपत्ति ज्यादा होनी चाहिए, इनकी थोड़ी होनी चाहिए, फिर उसी से और चीजें आगे बढ़ी। तो संपत्ति की अवधारणा उत्तर वैदिक काल में दिखाई देती है। तो संपत्ति अलग अलग प्रकार की हो सकती है, एक तो जमीन के रूप में, एक जो पशुओं के रूप में। इसके अलावा हर तरीके से जो संपत्ति की अवधारणा आने का मतलब है कि समाज में अब एक होड़ मचेगी, किसके पास अधिक संपत्ति होगी और किसके पास कम संपत्ति होगी। ज्यादा संपत्ति वाले लोग अपने आप को आगे रखेंगे, अपनी जो बात है उसको आगे रख देंगे। कम संपत्ति के लोग केवल शोषण का शिकार होंगे। तो यहां हमें इस बात को भी समझना है कि संपत्ति की अवधारणा आई और समाज जो है 4 वर्णों में टूटकर हमें सामने दिखाई देता है। हाँ, समाज 4 वर्णों में हमें टूटकर दिखाई देता है। जब कबीला टूटेगा तो एक नई व्यवस्था आएगी। कबीला टूट गया तो समाज में 4 वर्ण, पुरोहित, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पुरोहित, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, 4 वर्ण। तो पुरोहित के लिए एक शब्द आता है जिसको कहते हैं ब्राह्मण, ब्राह्मण या पुरोहित। क्या कहते हैं? ब्राह्मण या पुरोहित। क्षत्रिय के लिए यहां पर राजन्य शब्द आता है, राजन्य, राजन्य या राजा। और जो वैश्य है उसके लिए व्यापारी। और यहां पर जो शूद्र हैं उसके लिए एक शब्द आता है वार्ता। क्या शब्द आता है? वार्ता। हाँ, ये जो शूद्र हैं इनके लिए एक शब्द आता है वार्ता। तो वार्ता का मतलब क्या हुआ? इसमें किसान, शिल्पी और पशुपालन करने वाले ये सब शामिल थे। हाँ, किसान भी हैं, फिर जो शिल्पी भी हैं जो अलग अलग छोटी छोटी वस्तुएं बनाते हैं,
और पशुपालन करने वाले लोग, तो ये लोग समाज में सबसे निचले पायदान पर है, समाज में सबसे निचले पायदान पर है। ठीक है। अब ये जो ऊपर के वर्ण हैं 3, इनके लिए इनको कहा गया है द्विज। क्या कहा गया साहब? द्विज का मतलब जिसका 2 बार जन्म होता हो, 2 बार जन्म लेने वाले। इसका मतलब क्या है कि इनका होता था जनेऊ संस्कार। अभी भी आप लोग खूब देखते होंगे, ब्राह्मणों में होता भी है। जो क्षत्रियों त्रियों में तो बंद हो गया, ब्राह्मणों में होता जनेऊ संस्कार। और जब वो संस्कार होता है तो उसी समय कहा जाता है आपका दूसरा जन्म हो गया। इसी से उसी दिन आपको जो ब्राह्मण भी माना जाता है। तो जनेऊ संस्कार। लेकिन इसमें बड़ी समस्या, अगर कोई ब्राह्मण महिला है तो उसका जनेऊ संस्कार नहीं होगा। अगर कोई महिला ब्राह्मण है या क्षत्रिय है उसका नहीं होगा। इसका मतलब कि समाज में जो महिला है वो चाहे जिस वर्ग में हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, उसका कोई स्थान ही नहीं है। उसका कोई स्थान ही नहीं दिखेगा तुम्हें। इसीलिए कुछ विद्वान कहते हैं कि महिलाओं की कोई जाति नहीं। अब इसका मतलब यही है ना कि समाज ने ही ये व्यवस्था बना रखी है। इसीलिए बाद में चल के महिलाओं ने संघर्ष भी किया। संघर्ष के पीछे का कारण भी यही है। तो जितनी खराब स्थिति जो शूद्रों की है, उतनी खराब स्थिति वो महिलाओं की भी है। अधिकतर लड़ाइयां, जो संघर्ष, वो भी इनके पीछे हुए। तो यहां पर भी ये चीज आपको दिख रही है कि जो ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, उनको कहा गया द्विज। और इन तीनों को उपनयन संस्कार का अधिकार दिया गया। उपनयन मतलब एक तो उपनयन संस्कार का मतलब यह होता है कि जो मुंडन होता है और फिर मुंडन करके जो जनेऊ वनेऊ संस्कार होता है उसी को उपनयन संस्कार का अधिकार। इसके अलावा जो भी वर्ण थे जो वार्ता में आते थे और जो महिलाएं आती थी, उनका उपनयन संस्कार नहीं होता था और उनको वंचित कर दिया गया। और ये कहा गया कि जो लोग वार्ता के हैं ये सारे, और प्लस जो महिला, ये अधम हैं। क्या है अधम का मतलब? क्या है? बहुत नीचे, निम्न श्रेणी के। अधम का मतलब होता है निम्न, बहुत, जो लोअर क्लास। लेकिन जब अध्ययन हुआ तो पता चला कि जो सबसे ऊपर वो महिलाएं ही हैं। अधम क्लास में रख दिया गया कि अधम है। अब आप बताइए कि जो महिला है वो मां भी है, वो बहन भी है, वो आगे चल के जब विवाह करते हो तो वो पत्नी भी है, वो बेटी भी है। अगर वो अधम है तो फिर हर व्यक्ति अधम है। जो यहां बैठा है हर व्यक्ति अधम ही है। फिर अगर यही सोच रही समाज में तो इसीलिए तो इतना सब हो गया, देश में बेड़ा गर्क हो गया। सोच को बदलना है। सोच का बदलाव होता है जब हम स्थितियों को समझते हैं, और जब नहीं समझते तो हमेशा दिक्कत में रहते हैं। तो यहां आप देखेंगे ये अधम वाली बात आई। लेकिन अभी समाज में अस्पृश्यता नहीं आई। अभी समाज में अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत। क्या मतलब होता है छुआछूत?
भारत के संविधान ने छुआछूत को सख्त रूप से हटा दिया है कि अगर कोई व्यक्ति छुआछूत करते हुए पाया जाता है तो उसको दंड मिलेगा, कारावास भी हो सकती। छुआछूत क्या होता है? लोग कहते हैं हमको छुओ मत, पाप लग जाता है। लेकिन अब पता नहीं कैसे लोगों का पाप लगता है, अब ये नहीं समझ में आता हमें। तो ब्राह्मण चलते हैं तो वहां पे पहले कि हटाओ सबको। पहले के ब्राह्मण पर्दे में चलते थे, वो किसी को देखते ही नहीं थे, वो सीधे गए, फिर उसके बाद जो पर्दा खुलता तो फिर वैसे निकल जाते थे। उनके चलने से पहले वो सड़कें साफ होती थी। बड़ी खतरनाक व्यवस्था इस देश में रही है। फिर धीरे धीरे आप इस व्यवस्था से इसलिए निकल पाए कि आपके पास बड़े महान लोग निकल के आए। बुद्ध ने इस पूरी व्यवस्था को चैलेंज कर दिया, कहा ये पूरी ब्राह्मणवादी व्यवस्था पोंगा पंडी वाली व्यवस्था है, कुछ होगा नहीं इससे। कहे कि हमसे आके तुम चर्चा करो, हम बताते तुम्हें कि है क्या धर्म। तो बुद्ध अपने समय के सबसे बड़े समाज सुधारक हुए, फिर वो धर्म सुधारक भी हुए। और आज भी जब भी ये सारी व्यवस्थाएं आती तो कुछ लोग आते हैं जो अपनी बात रखते हैं, तो उस समय भी यही बात रखी गई थी। तो आज के लिए इतना ही रहने दो, कल इसके आगे चर्चा करेंगे जो महिलाओं की स्थिति पर, इस समय कि महिलाओं की स्थिति क्या थी।